बुद्धिजीवी कहता है कि ताड़न का मतलब जो है शिक्षा देना होता है, ताड़ना नहीं होता। शूद्र का मतलब क्षुद्र होता है, शूद्र नहीं होता। महिला और शूद्र को तो आप शिक्षा दे सकते हैं, परंतु ढोल और पशु को कैसे दोगे? कि सापत ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूज्य असीक व्यसनता पूज्य ही विप्र शील गुण ही ना शूद्र न पूजा ज्ञान परवीना। तो ताड़त पुरुष कहनता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साप देता हुआ और मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, परंतु गुण से युक्त और ज्ञान में भी निपुण जो शूद्र है वो पूजनीय नहीं है। वकील साहब क्या कहेंगे? रामचरितमानस को लेकर शूद्र और सवर्ण अब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां जो ओबीसी वर्ग है वो अपने आप को शूद्र ठहरा के और पूरा हमलावर है, खासकर सवर्ण वर्ग पर। देखिए, ये शायद जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं आज का वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि शूद्र वर्ग आज सवर्णों के सामने आ गया। क्योंकि जब आप रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस में कहा गया है कि ढोल ग्वाल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उसके बाद में नए नए बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग आता है और बुद्धिजीवी कहता है कि ताड़न का मतलब जो है शिक्षा देना होता है, ताड़ना नहीं होता। और कहते हैं कि ढोल गवाल शूद्र का मतलब क्षुद्र होता है, शूद्र नहीं होता, और उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो मुझे ये बात थोड़ी हास्यजनक लगती है कि चलो महिला और शूद्र को तो आप शिक्षा दे सकते हैं, परंतु ढोल और पशु को कैसे दोगे? क्या ढोल को क्या पढ़ाओगे? और पशु को अगर आप शिक्षा दे रहे हो तो उसे कौन सी एमबीबीएस और पीएचडी का प्रावधान है और कैसे करोगे? और जब वो कहते हैं कि ताड़न का मतलब जो है ताड़ना होता है, पीटना नहीं होता। तो एक दोहा है रामचरितमानस का कि सापत ताड़त पुरुष कहनता, कि सापत ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूज्य असीक व्यसनता पूज्य ही विप्र शील गुण ही ना शूद्र न पूजा ज्ञान परवीना। इसका मतलब है कि साप देता हुआ और मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, परंतु शील और गुण से भी हीन ब्राह्मण पूजनीय है, परंतु गुण से युक्त और ज्ञान में भी निपुण जो शूद्र है वो पूजनीय नहीं है। अब जब ये कहते हैं कि ताड़न का जो असली मतलब है, ताड़न का जो असली मतलब है वो शिक्षा देना है, तो मैं बताना चाहता हूं अगर ताड़न का मतलब शिक्षा देना है तो सापत ताड़त पुरुष कहनता, इसका मतलब क्या है? कि सापत ताड़त पुरुष कहनता का मतलब है कि जो विप्र है और जो मरता हुआ और कठोर कहता हुआ भी जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है। और जब हम आपस में इस बारे में बात करते हैं तो कई चौपाइयों का ये कहते हैं इसका मतलब आपको नहीं पता किस परिप्रेक्ष्य में बताया गया है, वो परिप्रेक्ष्य पढ़िए जी। ना, हमें नहीं पढ़ना परिप्रेक्ष्य। हमने सम्मुख ऋषि पढ़ा हुआ है कि सम्मुख ऋषि में कांड में क्या हुआ था। हमने सारी चीजें जो आपकी मनुस्मृति में लिखी हुई हैं, रामचरितमानस में लिखी हुई हैं, शूद्रों के विरोध में लिखी हुई हैं, अछूतों के विरोध में लिखी हुई है, तो वो सारी चीजें हम आज पढ़ चुके हैं। क्योंकि जिस समय काल में आप ये देखिए कि जिस समय काल में ये सारी ये जो लिखी गई थी, जिस समय काल में ये लिखी गई थी उस समय काल में इन्होंने मुस्लिमों के विरोध में एक भी शब्द नहीं लिखा। सारा का सारा किसके विरोध में लिखा? शूद्रों के विरोध में लिखा। सारा का सारा जो लिखा अछूतों के विरोध में लिखा। अब मुझे ये बताएं कि जब शूद्र, और इन्होंने जिस वक्त लिखा, आपको शायद ये बात ना पता हो, जब जिस वक्त ये लिख रहे थे उस वक्त ये सोचते थे कि आने वाले हजारों लाखों साल तक ये जो शूद्र हैं और ये अछूत हैं ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो जो मर्जी जैसा मर्जी लिख दो। परंतु दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि शूद्र भी पढ़ा, अछूत भी पढ़ा, गंवार भी पढ़ा, गरीब भी पढ़ा, महिला भी पढ़ी, स्त्री भी पढ़ी, सब पढ़े। और जब पढ़े और तो उन्होंने पढ़ा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उन्होंने जब आपत्ति दर्ज की और ऑब्जेक्शन उठाया तो ये नई अपनी जो संकल्पनाएं हैं, नई जो परिभाषा लेकर आने लगे। और उस परिभाषा में इन्होंने क्या कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। अरे भाई, अगर शिक्षा का है तो आपने कितने बैल बुद्धि केंद्र खोल रखे हैं बैलों को शिक्षा देने के लिए, कितने गाय ज्ञान केंद्र खोले हुए हैं जिसमें गाय को शिक्षा दे दें, कितने आपने ढोल के नाम से स्कूल खोले हुए हैं कि ढोल को क्या शिक्षा दोगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप, और सबसे बड़ी बात
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से विरोध कर रहा हूँ कि जब ये लिखते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, और जब ये लिखते हैं कि पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र न पूजे ज्ञान गुणहीना, तो भैया मैं तो इसका विरोध करूंगा। मुझे श्राप देके क्यों नहीं बांटते? क्यों रामचरितमानस के अंदर आप जो है, आप जो ताड़न को शिक्षा कर देते हो और शूद्र को क्षूद्र बता देते हो, 80 करोड़ को 80 कोटि बता देते हो, तो आप भाई इन किताबों का, ये तो आपकी पवित्र ग्रंथ है, इनमें आप वो चेंज मत कीजिए। जो इसका विरोध करे उसे श्राप दे के मार दो, हमें भी श्राप दे दो। और ये पता नहीं कि ये जो श्राप देने की शक्ति है वो कहाँ खत्म हो गई। जैसे ही शूद्र विचारे पढ़ने लगे, जैसे ही अछूत पढ़ने लगे, इनकी सारी शक्तियां जो खत्म हो गई। अब शक्तियां कहाँ तक आ गई कि अगर कोई रामचरितमानस के विरोध में बोलेगा तो हम उसका गला कटवा देंगे, हम उसकी जीभ कटवा देंगे, हम 1 करोड़ दे देंगे, हम 51 लाख दे देंगे। अरे भाई, मेरा तो आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, भैया ये जो पैसे तुम गला काटने को, जीभ काटने को, गर्दन काटने को दे रहे हो ना, उससे 2-4 जो है ये ज्ञान बांटने वाले बाबाओं को उनके घरों में भेज के अपने धर्म का प्रसार करवा लो। भारत के अंदर सिमट के रह गया, इन्हें भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, अमेरिका भेज दो। धर्म का जो झंडा है पूरी दुनिया में लहराना है। क्यों बेचारे गला काटने और जीभ काटने पे आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? और अगर आपका यही हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना, और उसके जो नेता, उसके जो महामानव, उसके जो लोग हैं, अगर वो ऐसी ही बात करेंगे तो सही है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो आप लेके चल रहे हो वो जल्दी साकार होगी। परंतु अब जब आप कहते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा कूड़ा करकट, कौवा मोती खाएगा, तो अब जब कौवा पढ़ने लगा तो आपने तो पहले ही लिख दिया कि कौवा मोती खा रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कलयुग है। कौवा भी बोलेगा तो शूद्र भी बोलेगा, गवार भी बोलेगी तो महिला भी बोलेगी, और जो भी अत्याचार होगा उस पर आवाज खुलेगी और सवाल उठाए जाएंगे। और सवाल जब तक उठाए जाएंगे जब तक कि आप जातिवाद खत्म करके इंसान को इंसान ना मानो। इस पूरे प्रकरण में एक बात देखने को मिली है कि जो कल तक ओबीसी था, और उसमें भी समाज में भी कहीं ना कहीं मतभेद थे किसी विचारधारा को लेकर, आज वो अपने आप को खुलकर शूद्र कह रहा है, और सड़कों पर भी तमाम ऐसे जो ग्रंथ हैं, इसमें जो रचनाएं हैं विवादित, उन पर आवाज उठा रहा है ना। देखिए ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको शायद ये बात सुनकर मेरे ओबीसी भाई नाराज हो जाए, तो मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी बहुमत ओबीसी उस सत्ता का विरोध नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके मन में डर है। उसके मन में डर है कि अगर देवता का विरोध कर दिया और फलाने का विरोध कर दिया तो हमारे से भगवान नाराज हो जाएंगे। वो आज भी भगवान और ब्राह्मण के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है। और हाँ, परंतु ये बात सही है कि जब तक आज से 30-40 साल पहले तक ओबीसी कोई भी लीडर को ये बोलने की आजादी तक नहीं देते थे। आज आप देखिए कि गुज्जर समाज बोल रहा है, आज ये देखिए कि जाट समाज बोल रहा है, आज ये देखिए कि धोबी समाज बोल रहा है, आज ये देखिए कि कुमार समाज बोल रहा है, आज ये देखिए कि सुनार समाज बोल रहा है, आज ये देखिए कि ओबीसी वर्ग की अधिकतर जातियां खुल के इस बात को चैलेंज कर रही हैं कि ये जो शूद्र है वो ताड़ना के अधिकारी नहीं है। परंतु मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात स्पेसिफाइड कर दूं कि इनकी व्यवस्था के हिसाब से 2 वर्ण है, एक सवर्ण एक अवर्ण। अवर्ण जो है वो अनुसूचित जाति है, जिसे अछूत बोलते हैं, जिसका जो टच नहीं कर सकता, और इनकी वर्ण व्यवस्था से कभी उसका कोई लेना देना नहीं रहा। वो हमेशा अलग रहा, उसके गांव अलग रहे, उसका समाज अलग रहा। परंतु जो शूद्र जातियां हैं, जिन्हें आज जब ये लिख देते थे, मुगलों के खिलाफ ये एक भी शब्द नहीं लिखते थे, परंतु शूद्रों के खिलाफ गालियां भी लिखते थे। अगर वो प्रवचन सुने तो कान में तेल डाल देना चाहिए उगलता हुआ, और कोई संस्कृत के श्लोक बोले तो जिह्वा काट देनी चाहिए। तो जब ये जिस वक्त ये लिख रहे थे, उस वक्त ये सोच के लिख रहे थे कि एक भी शूद्र अनंत काल तक इनके खिलाफ जो है आवाज नहीं उठाएगा। परंतु भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का, जो 60 साल में ही सही पोल खोल उन्होंने शुरू कर दी है। और उन्हें पता है कि जितने भी विरोधी, देखिए जितनी भी विरोध की चीजें लिखी हुई हैं, जो गलत लिखी हुई हैं, उसका हमें संदर्भ समझने की जरूरत नहीं है। आप समझिए संदर्भ, आप समझिए आपको जो समझना है। परंतु हमारा जो ओबीसी समाज है, या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, उसके खिलाफ हम एक भी शब्द ना तो हमने टॉलरेट किया था और ना ही टॉलरेट करेंगे। अच्छा, इस पर सरकारें क्या निष्कर्ष निकाल सकती हैं इस पूरे विवाद पर?
क्या हो सकता है आपकी नजर में, क्या लग रहा है? देखिए, सरकार जो है, सरकार तो इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है। वो तो ध्रुवीकरण करना चाहती है कि या तो हिंदू मुस्लिम का करेगी ध्रुवीकरण, या करेगी शेड्यूल कास्ट और नॉन शेड्यूल कास्ट, ओबीसी नॉन ओबीसी। उसे तो जो है, उसे कोई मुद्दा नहीं है। जो सरकारें हैं, सरकारें चाहें तो जितने भी मानव से मानव में फूट डालने वाले जो भी लाइनें हैं, जो भी शब्द हैं, उन्हें वो मिटवा सकती है। परंतु सरकार जानबूझ के कभी कुछ लेके आ रही है, कभी कुछ लेके आ रही है, ताकि लोगों का मेन मुद्दों से ध्यान भटका रहे। लोग बेरोजगारी की बात ना करें, लोग जातिवाद की बात ना करें, लोग रोजगार की बात ना करें, लोग स्वास्थ्य की बात ना करें, लोग शिक्षा की बात ना करें। तो सरकार चाहती है कि ये व्यवस्था जो है, जो डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था, वो बनी रहे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।